तो जय हिंद फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ पेज में 6 तक पढ़ लिया। फटाफट से हम पेज नंबर 88 तक पढ़ेंगे। ठीक, तो कितने पेज पढ़ने हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कुछ 11 पेजेस पढ़ने। फटाफट से देखते हैं इन 11 पेजेस में क्या जानकारी गिवन। ठीक है, तो यहाँ कुछ हमारे अभिप्राय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर, महत्वपूर्ण बिंदु को अपन कवर करेंगे। कौन सी बातें इसमें कवर बताई गई। ठीक है, तो देखो यहाँ कुछ बताया गया है, कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया गया। यहाँ से यहाँ देखिएगा अपन किम्बले के द्वारा, थॉमसन के द्वारा, मॉर्गन किंग तथा विस्क के द्वारा इसके बारे में क्या कहा जाता है, जॉन पीडेस को क्या कहते हैं। तो ये कुछ नाम है, 1 2 3 4, इन 4 विद्वानों के द्वारा इसके बारे में क्या कहा गया। और इसके अलावा बस इतने मिल्टन हिलगार्ड कितने 1 2 3 4 5 और कुछ 6, ये 6 विद्वान इस तरफ आते हैं। और यहाँ भी इसी तरीके से कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम है, मतलब साइकोलॉजिस्ट ये इसको साइकोलॉजी इसको अभिप्राय को लेकर क्या क्या बात है। देखो मेल्टन कहता है कि अभिप्राय सीखने की आवश्यक जरूरत है। मेल्टन यानी मैं तुमको घंटी तो बजाने दूंगा, थोड़ा ध्यान रखो, घंटी तो बजाने दूंगा तुमको मंदिर की, लेकिन एक शर्त मेरी, टन टन मतलब घंटी बजाना, टन टन करना। ठीक है, हिलगार्ड हिल आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है और चालकों से प्रोत्साहन की उत्पत्ति होती है। हिलगार्ड ने कहा कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें तो कमरे की चाबी दे दूंगा। इस तरीके से, इससे ये होता है उससे वो होता है, इस तरीके से ध्यान रखो। ऐसी कोई परिभाषित गार्ड ने ये बात कही, ध्यान रखो। और इसके बाद कुछ कंबल आ जाती है। कंबल इससे व्यवहार की अभिप्राय की ऐसी प्रक्रिया जिससे व्यवहार को उसकी शक्ति और लक्ष्य दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारे अभिप्राय वो चीज होती है जो आपको लक्ष्य को लाकर दे देते हैं। लक्ष्य आपके हाथ में लाकर दे देगी अभिप्राय, अगर आप मोटिवेट रहे तो ये कंबल की तरह कहा जाता है। ठीक है, आपके हाथ में जैसे कंबल हम दान कर देते हैं ना हाथों में, दूसरों के हाथों में, उसी तरीके से हमारे हाथों में लक्ष्य आ जाएगा अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद थॉमसन कहते हैं कि व्यवहार से प्रत्येक आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार को प्रत्येक करते। तो थॉमसन कहते हैं कि ये हमको बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। मैं तुमसे इतनी प्रभावित हुई, मैं तुमसे इतना प्रभावित हूँ, मैंने तुम्हारे अपनी बेटी का तुम्हारे हाथ में दे दी। थॉमसन के द्वारा बात की जाती है। ऐसे ध्यान रखोगे। उसके बाद यहाँ कुछ जॉन पीडेस को आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे तो इसी का तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भले आई नहीं है एग्जाम में, लेकिन हमको यूँ लगता है कि कम से कम 20 परिभाषा हमको अच्छे से याद है। भले उसके बाद कोई किसी परिभाषा आएगी तो भी तुम कर लोगे, क्योंकि 20 तुमको आती। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव लेके याद करो। उसके बाद जॉन पीडेस ने क्या कहा है, कुछ अपने अभिप्राय को प्रयास करने वाला 4 कारक बताए इन्होंने, उत्तेजना है, प्रत्याशा वगैरह, जो तो प्रोत्साहन। देखो आपकी मोटिवेशन को कौन सी बातें प्रभावित करती है। आप दंड भी प्रभावित करता है, प्रोत्साहन भी प्रभावित करता है, उत्तेजना कितने मोटिवेटेड, ये बात भी प्रभावित करती है, आकांक्षा भी प्रभावित करती है। हमारे लेवल क्या, हम चाहते हैं कि आईएएस बने तो हम मोटिवेट भी उसी लेवल का होंगे। ठीक है, और कोई चाहता है पियोन तो उसी लेवल का मोटिवेटेड होगा। तो ध्यान रखोगे। तो ये सारी 4 चीजें हमारे पुरस्कार को प्रोत्साहन दंड देना, हमारी उत्तेजना क्या है, हमारी आकांक्षा क्या है, ये सारी चीजें हमारे इसको प्रभावित करती है। इस तरीके से देखोगे मेल्टन का मेल्टन क्या कहते हैं, ये आवश्यक है। हिलगार्ड क्या कहते हैं, गार्ड कहता है कि ये करती है तो ये करती है, इससे ये होता है तो इससे ये होता है। इस तरीके परिवेश के मिलकर कहते हैं कि बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, आपको लक्ष्य को लाकर दे देती है। उसके बाद थॉमसन क्या कहता है, नहीं थॉमसन कहता है कि हमारे हाँ थाम लो, मेरी बेटी का हाथ थाम लो, ऐसा कुछ कहा था ना। थॉमसन कहता है प्रभावित, अच्छा तुमने मुझे इतना प्रभावित कर दिया, मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दिया। ठीक है, तो कंबल कहते हैं कि हमको हमने कमल के कहा था, कमल कहा था कि हमारे लक्ष्य को हमारे हाथों में लाकर दे देते। ठीक है, इस तरीके से समझाने के, जैसे हम गरीबों के हाथों में कम्बल लाके देते ना, वैसी अभिप्रेरणा हमारे हाथों में लक्ष्य लाके दे देती। ऐसे ध्यान रखो। अब मॉर्गन किंग का तुमने देखा ही नहीं। और जॉन पीडेस को कहते हैं कि आप अगर उत्तेजित तो आप में आकांक्षा है, आपकी प्रोत्साहन दंड, सारी चीजें आपकी इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ कोटेशन है जो फटाफट से देखते आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ कुछ मैकलेट विक्री कितने 1 2, उसके बाद कुछ बस, उसके बाद रोबोट और रोहान, यहाँ पे 4 ही नाम है, यहाँ पे 6 नाम है तो यहाँ पे 4 ही नाम। मैकिलन क्या कहते हैं, मैकिलन कहते हैं कि उपलब्धि और बेटा उच्च स्तर की उपलब्धि और दूसरों के साथ स्पर्धा की भावना को व्यक्त करें। ये उपलब्धि के बारे में बताते हैं, ये उपलब्धि और दूसरों के साथ उपलब्धि बना जो उच्च स्तर की उपलब्धि और दूसरों के साथ स्पर्धा की भावना को। और अचीवमेंट क्या होता है उसको बताते हैं। ये जो अर्जित मतलब ये अभिनय पे बात नहीं करते, किसी और मुद्दे बात करते हैं, हमसे क्यों बात करें। ठीक है, मन क्या कहते हैं कि प्रेरक आंतरिक उत्तेजक होता है, सुधारक होता है। प्रेरक क्या होता है, हमें अंदर से मोटिवेट करता है। ये भी हम इससे बात नहीं करते, हम मन से भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, रोबोट क्या कहते हैं, वातावरण की वस्तु तथा व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। ये कार्य अभिप्राय, ये भी ये प्रेरक पर बात करे, कोई यहाँ बेटा बात कर ही नहीं रहा है। अन्वेषण अभिप्राय किसको कहते हैं, हार्ड कहते हैं, खोज करने मिलता है। अन्वेषण अभिप्राय क्या होता है, आप खोज करने के लिए मोटिवेट हो जाते हो, तो ये अपने हार्ड हो। आप क्या मतलब कोई नेकलेस खो गया उसको खोज रहे हो। और हार क्या कहते हैं, कार्यान्वयन वातावरण की वस्तु तथा व्यक्तियों पर कार्यान्वयन, व्यक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण। रोबोट क्या करना चाहिए, आईक्यू पता है ना, आईसी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये अपने एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ी है, मतलब आजकल बहुत ज्यादा बढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट क्या करते हैं, हम पर नियंत्रण स्थापित करें। ऐसा मोटा मोटा ध्यान को बहुत ज्यादा इनको ये समझने की जरूरत नहीं, पहाड़ समझने की जरूरत है। ठीक है, इनको राय का एक कर्ण समझो, है ना। बस इस तरीके को हमारे बेसिक परिभाषा देती है। और इस तरीके से हमने यहाँ कुछ परिभाषा देख ली। इसके अलावा कुछ बातें और जैसे कैलोरी प्रोडक्ट का वर्गीकरण थोक के द्वारा किया गया ना, केरा है थोपे, और मान लो केले आप थोक में ले गए, तो ये वो विद्वान है जो प्रोडक्ट का वर्गीकरण करते हैं। इतना पर ध्यान को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ और बातें आ रही है, बस इतना पर देखा हमने।
ठीक है। तो ये हमारे कुछ कुछ बातें आ जाती है, जैसे इस तरफ देखें तो क्यूबा के द्वारा आवश्यकता का वर्गीकरण किया गया, शारीरिक बताएगा अर्जित क्यों करा तुमने, हमको याद करना पड़ रहा है ना, शारीरिक आवश्यकता अर्जित आवश्यकता। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखो किन्होंने करा है। डीसी ने संज्ञान को चौथा चक्र बताया है। इस तरीके से कुछ कुछ अदर बातें ध्यान रखोगे। यहाँ कोई अदर बात इंपॉर्टेंट फैक्ट तो जान ही लीजिए और 4, इसके अलावा कुछ अदर बातें। यहाँ दो फैक्ट हमको दिखे है ना, और यहाँ थोक में केलेला है, वो तो दिख ही गया था हमको। और कुछ अदर फैक्ट दिख रहे हैं आपको। वुडवर्थ ने क्या कहा, इसको अंशिके विपिणक है, मूल प्रत्यय अंशिके अभिपिणक है। वुडवर्थ साहब आ जाते हैं, हल साहब आ जाते हैं, किताबें लिखते हैं ये कुछ रिडक्शन थ्योरी करके, है ना, रिडक्शन करो। आजकल हल का निर्माण नहीं हो रहा, रिडक्शन हो रहा है, हल का निर्माण गिरता जा रहा है, रिडक्शन होता जा रहा है। और हार्डो रानी कहते हैं इंस्टिंक्ट मोटिवेशन। तो कुछ अंग्रेजी में कुछ बातें आती है, इंस्टिंक्ट करके रिडक्शन करो। और यहाँ पे केले भर के थोक में केले क्यों लाए तुम, है ना, कोई तो बिल्कुल प्योर भाषा बोल रहा है, थोक में केले, कोई इंग्लिश बोल रहा है। यहाँ पे कुछ एक दो विद्वानों का नाम आ जाता है, जैसे क्यों बात हम क्यों लेके आए। उसके बाद एक और कोई क्वेश्चन आ जाता है हल्का सा कि डीसी ने चौथा संज्ञान में जोड़े, तो मोटा मोटी ध्यान को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अब आ जाते हैं अपन क्योंकि हम लोग 88 डेट देखना है, 1 है 2 कुछ 3 है 4 है, दिन 5 है, दिन 6 है, दिन 7 है, दिन 8 है। देखो अपने वही पढ़ना है 8 और अरे 9 बहुत सारे पेजेस है, हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेटेड। ठीक है, फटाफट से देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल जानकारी, यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल जानकारी। क्या ध्यान रखोगी, अलग अलग देखो। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में ध्यान रखो, कुछ ऊपर ध्यान रखो, कुछ नीचे ध्यान रखो। जैसे यहाँ पे कुछ बीच में समिति को बताया, बाल समिति की स्थापना होती है, बाल कल्याण समिति की स्थापना हो जाती है। ठीक है, और ऊपर भी कुछ कोटेशन है, नीचे भी कुछ कोटेशन, जैसे कोमेलियन ने क्या कहा, क्लार्क ने क्या, गेसे ने क्या, रूसो ने क्या कहा, और उसके बाद ड्रेवर ने, आइजेंक ने, मोर्डे, मोंटेसन, फोबेल ने, गेरेट ने। देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक सारे कोटेशन है, और यहाँ भी कोटेशन है, बीच में कुछ उधर बातें। कॉमेडियन का ध्यान रखोगे। और कॉमेडियन ने मान लो शिशु विद्यालय की स्थापना करी, कॉमेडियन ने स्कूल खोल दिया, इस तरीके से ध्यान रखो। पहले तो चोर था, है ना, मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए ना, बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं लेना है, तो ठीक है। और पहले तो चोर उच्चका था, आजकल स्कूल चला रहे हैं, इस तरीके से ध्यान रखो। और लोग क्या कहते हैं, व्यक्तित्व बल व व्यक्तित्व निर्माण के वातावरण का योगदान। अच्छा, व्यक्ति लोग कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी पर है वो इसका आसपास के माहौल को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। गेसेल के द्वारा क्या इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन ग्रोथ, एक किताब लिखी जाती है इनके द्वारा। वैसे गेसेल तो परिपक्व को तो बात करते ही है, छोड़ो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। रूसो क्या कहते हैं, हिमालय पुस्तक में बताते हैं बच्चों की शिक्षा अध्ययन करते हैं अपनी पुस्तक में, रूसो का काल्पनिक बच्चों की शिक्षा अध्ययन करते हैं। रूसो ने कुछ करा नहीं, हिमालय की किताबें कुछ खास नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें, थोड़ा नए देखते हैं। देवर क्या कहते हैं कि बाल मन जिसमें जन्म से लेकर होने वाले को अध्ययन करना है। ये कहते हैं बाल मन साइकोलॉजी को बच्चा दे दी यहाँ पे। ठीक है, बाल विकास पढ़ रहे तो साइकोलॉजी बताया बता कि मतलब आपके बारे में पढ़ा जाता है, बच्चे के बारे में पढ़ा जाता है ना, जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता, मर नहीं जाता। आज क्या कहते हैं मनोविज्ञान प्रक्रिया के विकास, बाल विकास, ये तो पढ़ना है हम लोग, बाल विकास का ही तो देखना है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास होता है। ठीक है, तो कुल मिला के मनोवैज्ञानिक बाल विकास में क्या पढ़ते हैं बच्चा, जैसे साइकोलॉजिकल, बच्चे में क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसी को कहते हैं। माडे मोंटेसरी क्या कहती है, बालक में सच्ची शक्ति का होता है और मुस्कुराहट की सामाजिक प्रेरणा। माडे मोंटेसरी देखो ये ना महिला, तो महिला बढ़िया से बात कर, मुस्कुराहट में बात करती है कि मुस्कुराहट से बालक का विकास शुरू हो जाता है। सामाजिक आधारशिला होती है मुस्कुराहट ही, सामाजिक प्रेम की आधारशिला होती है। तो मुस्कुराहट बात करती है। फ्रोबेल कहते हैं कि विकास उन्मुखी वाला पौधा होता है। देखो फ्रोबेल ने बेल क्या कहते हैं, घास फूस खाते हैं, पौधे की बात करते हैं। गैरेट ने क्या कहा, आनुवंशिक उदाहरण एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, दोनों ही बालक की सफलता के लिए। तो ये गैरेट क्या कहते हैं, रेट है ना, तो आजकल है ना भाव बहुत बढ़ गए बाजारों के, माहौल आजकल माहौल ही ऐसा चल रहा है, क्या करें, मार्क्स के भाव बहुत बढ़ गए, मार्क्स चेहरे पर लगाते हैं ना, भाव बढ़ गए, क्योंकि आजकल माहौल ही कोरोना का चल रहा है, ऐसे ध्यान रखोगे। तो दोनों का योगदान, माहौल का और कुछ वंशानुगुण का, दोनों का योगदान सफलता के लिए अनिवार्य था। तो ये कुछ बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना है। कभी क्या स्कूल खोल दिया था हमारे ब्लॉक के पर्सनलिटी में, वातावरण बहुत ज्यादा मायने रखता है। गेसेल कोई किताब लिखती है, यहाँ पे रूसो कुछ करता ही नहीं है। यहाँ देखो जेन डॉट कहते हैं कि वही जो शुरुआत से बुढ़ापे तक आपका अध्ययन कर रहे हैं। आइजन कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, बच्चे के विकास में जो भी मनोवैज्ञानिक कार्य घटित हो रहे हैं, वो सब जो भी मनोवैज्ञानिक चीज आपको दिखाई दे रही वही हमारे बाल विकास कहलाता है। हमारे मोंटेसरी मुस्कुराहट में बात करती है, फ्रोबेल पौधे में बात करता है, गैरेट कहते हैं कि बहुत फिजा यानी माहौल बात करते हैं, दोनों का योगदान मानते हैं। तो कुछ देखेंगे, समिति के सामने कुछ खास है नहीं, बाल सुधार घर की अमेरिका में होता, बाल निर्देशन कर, तो ये कुछ पूछा नहीं जाएगा, है ना। यहाँ से देखें तो कुछ सुधार गृह की बात करी गई, एक अमेरिका में खोला गया था, हमारे भारत में भी खोला गया था, है ना, अमेरिका में है, फिर भारत में भी है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, कुछ है अमेरिका में भी है। और आंदोलन अमेरिका में किसने करा, स्टैनली हॉल ने करा था, है ना, सब हिल गए थे अमेरिका में आंदोलन हुआ तो। अब यहाँ देखो तो कुछ खास बातें है नहीं, विकास देखो अपन रिवाइज करें ना कि पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अध्ययन बाल अध्ययन की विद्या कौन सी थी, क्रमबद्ध, हम पढ़ चुके हैं। क्रमबद्ध चरित्र लेखन की प्रेरणा के द्वारा, ये बीच वाली पढ़ की ये नहीं पढ़ के, लंबात्मक विधि होती है गैरिसन। क्या रीजन है तुमने इतनी लंबी विधि चुनी, कोई छोटी विधि चुन लेते जल्दी काम होता था। और क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि प्रेम, आप किससे प्रेम करते हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा होता, शक्ल नहीं सूरत, सीरत देखे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखोगे। और यहाँ पे कुछ वृद्धि विकास में अंतर बहुत ईजी, कुछ खास बातें है नहीं। या कुछ कोटेशन क्रोनिकल क्या कहते हैं, बुंडो क्या कहते हैं, हल्डो क्या कहते हैं, और हल्डो क्या कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं, बार 1 2 3 4 कुछ कोटेशन आ जाते हैं। क्रोनिकल क्या कहते हैं कि गर्भ से लगाकर किशोरावस्था तक, है ना, तो गर्भ से लगाकर किशोरावस्था तक, ये कोई ने बात कही है ना, कि कोई भी मतलब ऐसे ही तो बड़ा होता है, कोई भी किसी गर्भ में रहा होगा, फिर किशोर टीनेजर रहा होगा, ऐसे तो इसी को अपन विकास कहते थे।
के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में इस तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्रो ने भी कहा है कि हम भी जन्म लेते हैं, हम भी टीनेजर होते हैं, ऐसे बात ध्यान रखो। मुंडो क्या कहते हैं, भ्रूण तथा प्रौढ़ावस्था कहते हैं। मुंडो नर भी, हम भी, तो इंसानों का हम भी ऐसे होते हैं, पहले भ्रूण होते हैं फिर प्रौढ़ होते हैं, तो ये कुछ कुछ आपस में बातें करते हैं। ठीक है, हम इस तरीके से ध्यान रखो। हल्लो क्या कहते हैं कि विशेषताओं, हल्लो व्यक्ति नवीन विशेषताओं को प्रस्फुटन होता है। यहाँ गेसर क्या कहते हैं, बालक होने शारीरिक स्वतः ही आनुवंशिक। गेसर ये सेल है ना, खुद पता नहीं अपने आप चलता है ये सेल, कभी कभी अपने आप चलने लग जाता है, कभी कोई बंद हो जाता है, वो घड़ी का सेल ध्यान रखोगे ना, तो स्वतः चलता है क्या, परिपक्वता स्वतः चलती है। ठीक है, इस तरह परिभाषा दी थी। यहाँ पे भी कुछ कुछ परिभाषा, जैसे गेसर क्या कहते हैं, गेसर सोरेनसन क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, तो कुछ बेसिक बेसिक परिभाषा जाती है यहाँ पे। गेसर कहते हैं कि 3 रूपों में शारीरिक रचना, कुछ नहीं, सोरेनसन ने कार्यात्मक सुधार की प्रक्रिया, विकास, परिपक्वता और कार्यात्मक सुधार की। और सुधार, मेरे बच्चे को सुधारो यार, तुम सुधार की प्रक्रिया है ना, तो मेरे बेटे को सुधारो यार, आजकल पता नहीं क्या हो गया, वो बहुत बिगड़ता जा रहा है, सुधारो, तो सुधार की प्रक्रिया। हर लोग अपने नवीन गुणों का प्रस्फुटन नहीं, हमारे विकास के लिए तो कुछ खास बातें है नहीं। और हैविंग हस्ट ने क्या सामाजिक प्रत्याशा के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, तो यहाँ तो कुछ अंतर बताएगा, ये तो जानते वृद्धि विकास का अंतर है ना। बस फिनिश करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। अब ये कोटेशन थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे, थोड़ा थोड़ा, ताकि एमसीक्यू में कभी आए तो थोड़ा बहुत कर लो, बाकी कोई खास जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको देखेंगे। अब देखो, बालक से संबंधित मान्यताएं कुछ खास है नहीं, जैसे जैविक परिपक्वता को कौन मानते, गेसेल वगैरह मानते हैं। व्यवहारवादी कौन है, वॉटसन स्किनर है। और संज्ञानवाद को कौन महत्व देते, पियाजे। सामाजिक को कौन लेवाएगा, उसके देते हैं। विकास के सिद्धांत बहुत ज्यादा इजी होंगे, विकास सिद्धांत वो समानता का और कुछ अवस्थाओं का सिद्धांत है, व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत आ जाता है, ये सारे सिद्धांत है ना, मतलब वो सरल से गठित की ओर, केंद्र से भीतर, भीतर से बाहर, ऊपर से नीचे, सर से पहले, वो सब बालकों को प्रयुक्त करने वंशानुक्रम करता है। ये रूट बेंटिक कहते हैं, रूट बेंटिक के द्वारा वंशानुक्रम वो परिभाषा दी जाती है, बीनझा के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, सोरेनसन के द्वारा, इन सबके द्वारा इनकी परिभाषा दी जाती है। रूट बेंटिक कहते हैं कि रूठा हुआ वंशानुक्रम, माता पिता से संदर्भ, माता पिता से रूठा हुआ, तो माता पिता जो गुण मिलता है वो वंशानुक्रम। बीनझा कहते हैं कि प्लस के लिए कहते हैं ना, जाओ पहले जोड़वा के सीख के आओ। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि 9 महीने से, इस तरीके की बात करते हैं। सोरेनसन क्या कहते हैं, विशिष्ट गुणों को निर्धारण करने वाला। ठीक है, हमारे बेटे में विशिष्ट गुण है, ऐसे ध्यान रखोगे, हल्का हल्का ध्यान रखोगे, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम की विसंगति बताई जाता है, जिसमें डबल वाई होता है ना वो अपराधी होता है, जिसमें डबल एक्स होते हैं वो क्या होता है, वो है ना अप्रजाई होता है, ऐसे ध्यान रखोगे। एक्स होते हैं वो बांझ महिला होती है, ऐसे ध्यान रखो। वंशानुक्रम के नियम है यहाँ पे, तत्परता का, ये बीजकोश का, समानता का, विभिन्नता का, प्रत्यागम का, गुणों का, तो इस तरीके कुछ बेसिक से हमारी जानकारी जाती है इस बारे में, तो इस तरीके से हमने हल्का हल्का से जाना है। अब थोड़ा सा फिनिश करेंगे वर्ण संकरता के नियम वगैरह। तो क्या देखा हमने, तो इस तरीके से हमने ये सब पढ़ लिया। अब पृथकता का है, बहुत सारे नियम हो जाते हैं यहाँ पे। तो किस किस पर प्रभाव पड़ता है, हमारे शारीरिक पर पड़ता है, मानसिक पड़ता है, व्यवसाय पड़ता है, सामाजिक पड़ता है, चरित्र पड़ता है, मूल पड़ता है, प्रजाति पड़ता है, सब पर पड़ता है। शरीर को लेकर प्रियदर्शन के द्वारा, मस्तिष्क को लेकर माटी के द्वारा, मेरे दिमाग में मेरी माटी मतलब मेरे देश। व्यवसाय की योग्यता का कैटर कहते हैं। और कुछ सामाजिक स्थिति का विनशिप, समाज में सब जीतना चाह रहे एक दूसरे से होड़ाहोड़ी। चरित्र का डगलर, उसका चरित्र कभी डगमगाता नहीं है। मूल प्रवृत्ति का थोंडाई के द्वारा, और डाई करना वैसे मेरे मूल प्रवृत्ति नहीं है, मतलब मूल शक्ति का ध्यान रखेंगे थोड़ा। और प्रजाति का क्लार्क के द्वारा, इस तरीके से वातावरण को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन अनास्टेसी के द्वारा, पितृ को है ना, कुछ 1 2 3 4 आ जाता है। नाश पिता का नाश, मतलब पितृ, तुम्हारे पूर्वजों का नाश हो जाएगा ना, तो पितृकों के अलावा सब कुछ वातावरण होता है। उसके बाद रोज कहते हैं कि बाह्य शक्ति होता है, रूठा हुआ है बाहर, रूट के बाहर चला गया, ऐसे ध्यान रखो कुछ कुछ। और वुडवर्थ कहते हैं कि जन्म से प्रभावित करता है। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि जन्म से प्रभावित करता है, वही हमारा वातावरण होता है। बोरिंग क्या कहते हैं, जिन्स के अलावा प्रत्येक। देखो यही पितृकों के अतिरिक्त ये भी बात की, नाश कर दूंगा मतलब तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर दूंगी, ये बात की। बोरिंग के द्वारा कहा जाता है कि बोरिंग व्यक्ति जींस टी शर्ट क्या पहने यार, जींस टी शर्ट ऐसे कर, मतलब बोरिंग व्यक्ति क्या बात करता है, क्या पहने यार जींस टी शर्ट, तो जींस के अलावा। रोज कहते हैं कि रूठा हुआ व्यक्ति बाहर से लगे ना, तो बाहर शक्ति। वुडवर्थ यानी पैसे क्या होते हैं, जन्म से प्रभावित करते हैं, सबको पैसे करते हैं शुरुआत से, मतलब बच्चा पैदा होते ही पैसे करने लगता है, 1 रुपया 2 तो खुश हो जाता है, ऐसे ध्यान लो। तो इस तरीके से हमने जान लिया। यहाँ कुछ बहुत बेसिक बातें, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेंगे यहाँ पे, ये अवस्थाओं के बारे में बताएगा। ऐसे तो अपन फिर पढ़ते जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल, अपन 88 तक पहुंचना है अपने को, ध्यान रखेंगे 88 तक। तो अब 88 तक हमको पहुंचना है ना, तो अब थोड़ा सा बस ओरल पढ़ेंगे, एक एक परिभाषा को नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब फटाफट से देख लेते हैं, ये कुछ अवस्थाओं के बारे में बताएगा, बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे इनसे। तो यहाँ पे बाल विकास की सामान्य अवस्था के बारे में कितनी, एक यहाँ पे 2 अवस्था है, जैसे कि शुरुआती अवस्था को यहाँ पे 2 भागों में बांटा है, यहाँ पे 3, फिर बाद वाली बचपन को भी 2 भागों, किशोर को 3 भागों में बांटा है, प्रौढ़ वाली को 3 भागों में बांटा है, ये सामान्य वर्गीकरण। फिर कोल का वर्गीकरण आ जाएगा, फिर एक वर्गीकरण अपने शेले का होगा, एक रोज का होगा, एक ठीक है, एक और है यहाँ पे कोल का, हाइड्रा कोला, एक सामान्य वर्गीकरण में कहते हैं एक और बोल। तो इस तरीके से ये जो कोल वाला है और ये वाला जो सामान्य वर्गीकरण है बहुत ज्यादा लेंदी मतलब बहुत ज्यादा बड़े ये। और यहाँ पे अपने शेले और रोज का, मतलब ये शेले और रोज का वर्गीकरण बहुत छोटा सा है, मतलब कि जो जनरल होता है ना अपन कहते हैं 6 से 12 वाला, कुछ अपने 0 से 6 साल का, 6 से 12 साल, 12 से 18, 18 से 7 वाला, तो ये तीनों वर्गीकरण इसी तरीके के है ना। सामान्य वर्गीकरण भी सही, शेले वाला, रोज वाला भी सही लगभग। अब ये हल्लुक वाला और कोलेसनिक वाला, इसको अपन कंपेयर करके पढ़ते हैं, पता होगा ना आपको कि दूसरे मतलब सारी अवस्था को कंपेयर करके पढ़ते हैं, इसने इतने बताया, इसने इतने, इस तरीके से अपन ये
वर्गीकरण पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। अब ये कौन सा रिचर्ड बर्नर का आ जाता है, इसमें अपन यहाँ 2 अवस्था है और यहाँ पे 3 अवस्था है, इसके ऊपर 1 अवस्था, इसके नीचे 1 अवस्था, इस तरीके से देखते हैं ना। ये अवस्था का नाम है, ये पूछेंगे नहीं आपसे, इस वजह से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इनसे, लेकिन हमने पढ़ी तो पहले पढ़ी लिया तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करें इस वजह से, ठीक है। अब वो बना जाते हैं शेषावस्था। देखो शेषावस्था के बारे में पढ़ना है हमको, बाल्यावस्था के बारे में पढ़ना है, फिर अपने को 88 पेज में तो काफी हो गए यार, 88 पेज तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो अपन पढ़ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ 88 पेज हो जाएंगे। अब कुछ अपन देखो शेषावस्था को लेकर फ्रीमैन क्या कहते हैं, फ्राइड क्या कहते हैं, एडलर, स्टेंग और गुडेलफ क्या कहते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ध्यान रखो। 5 साल की अवस्था बालक के शरीर मस्तिष्क के लिए ग्रहणशील होती है, मतलब बहुत ज्यादा अडेप्टिव होती है। ये न्यूमन आदमी के द्वारा कहा जाता है, बालक जो कुछ भी बनना चाहता है फ्राइड के द्वारा। फ्राई ये चापा ये कंदोई ने कही ये बात है ना, मतलब फ्राई करने का काम कौन करता है, कंदोई करता है ना, हलवाई करता है। एडन क्या करते हैं, बालक जीवन के स्ट्रेंथ कहते हैं प्रथम 2 सालों में बालक अपनी भावी जीवन के आदर्श। स्ट्रेंथ अजीब बात है ना, 2 सालों में सब कुछ अपनी भावी जीवन के आदर्श रख देता है। ये तो अच्छा जो कोटेशन ध्यान रखोगे ना कि 5 साल तक सब बन जाते हैं। फ्रीमैन कहते हैं, कंदोई कहता है कि जो बनना होता है वो 5 साल तक बन जाता है, ये कंदोई ने कही। 5 साल के उस शरीर और दिमाग का विकास हो जाता है, ये फ्रीमैन ने आदमी ने कही ना। तो ये और स्ट्रेंज बात है 2 साल तक आदर्श रहता है। कुछ कोटेशन ध्यान रखें, बाकी तो बहुत इजी गोइंग चीजें, अभी बहुत ज्यादा देखेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें, कोटेशन ध्यान रखेंगे बस। और बाल्यावस्था की देखो अच्छी अच्छी बातें, अपने कोटेशन वगैरह ध्यान रख लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे, कुछ खास नहीं। टोली की अवस्था कहते हैं, इसको उत्पादी कहते हैं, सारस कहते हैं, चुस्ती कहते हैं, गंदी। ये कौन थी, अब जब आप बच्चे होते हो वो वाली अवस्था, ठीक है। स्ट्रेंग के द्वारा कहा जाता है ऐसा कोई खेल नहीं होगा, ये भी अजीब बात है ना। 2 साल में आदर्श स्ट्रेंग कहते हैं ऐसा कोई खेल नहीं होगा जो बच्चे ने 10 साल के बच्चे ने नहीं खेला होगा, ठीक है। भाषा में सर्वाधिक बालक की भाषा सर्वाधिक रुचि होती है ना। और इसलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 10 साल का बालक ऐसा कोई खेल नहीं खेलता। और देखो खेल पे भी बात करते हैं और भाषा पे बात, लेकिन पढ़ाई भी अच्छा करता है, खेलता भी अच्छा है। तो स्ट्रेंग 10 साल के मतलब कोई मतलब कि बालक है ना भाषा में बहुत इंटरेस्ट लेता है। अब किशोरावस्था में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोजन के द्वारा, अब कूलन के द्वारा क्या कहते हैं, मध्य परिवर्तन। ये ना रात और दिन और रात के बीच में क्या होता है, कोहरा होता है। खेल पेटे कठिन काल कहते हैं, बेघंटे के द्वारा परिवर्तन, बड़ा सा शब्द है परिवर्तन, जो इसको डिफाइन कर सकता है। जर्सी क्या कहते हैं, परिपक्व सकते हैं। बड़े लोगों को भी ठंड बचती है, इस वजह से वो जर्सी पहनते हैं। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्टैंड हॉल क्या कहते हैं, इनका किशोरावस्था एक नया जन्म होती है। हॉल कहाँ पे हुआ था आपका जन्म, हॉल में हुआ था, कमरे में नहीं हुआ था, घर के हॉल में हुआ था। डाइनिंग मतलब जहाँ बड़ा सा हॉल था आपके घर में, वहां हुआ आपका जन्म। और जिन प्याजे कमरे में नहीं हुआ, ऐसे ध्यान रखोगे। जिन प्याजे क्या आदर्श है ना, वास्तविकताओं के अनुकूल का समय। किशोरावस्था महान आदर्श, ये जिन प्याजे देखो ये तो बड़ी बात करते हैं। किशोरावस्था है ना आइडलिज्म का समय काल होता है। कुछ ये क्या कहते हैं, गुरु को आशा को व्यक्त करता है, जीवन की आशा। वो बच्चा है ना पॉजिटिव हो जाता है इस दौर में। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा जानेंगे, बस बहुत सारी, लेकिन बस छोड़ दो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रोज क्या कहते हैं, आदर्श का बिग हट ये बड़े से समूह, देखो बड़ा सा समूह का हिस्सा बनना चाह रहा है। इसे ब्लेयर के समूह की स्थिति है ना, तो समूह में कुछ पोजीशन पाना चाह रहा है। कॉलेज सैनिक क्या कहते हैं, बाधा समझता है किशोर कोड़ों को अपने मार्ग में। देखो कॉलेज सैनिक जैसे एक सैनिक दूसरे सैनिक को अपना दुश्मन मानता है, दूसरे देश के सैनिक को, वैसे ये भी बाधा समझता है। ऐसा कुछ कुछ कोटेशन ध्यान रखें। वैलेंटाइन क्या कहते हैं, अपराध है ना, वैलेंटाइन मनाने के लिए जाता है ना, कुछ गुनाह वगैरह जुल्म करके चला जाता है, मतलब मम्मी पापा मना करते हैं ना तो भी चला जाता है। देखो काफी पेजेस है यार, 88। तो इस तरीके से बस अब एक एक 2 लाइन पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। देखिए हमको देखो यहाँ पे शारीरिक विकास के बारे में देखो, हमने अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था, यहाँ की कितना कितना भार वजन होता है, ये सब लगाना था हमने। बाकी हमने 1-2 कोटेशन यहाँ पे कुछ कोटेशन देखे थे, 2 कोटेशन यहाँ पे देखे थे, 2 कोटेशन यहाँ पे देखे थे, हल्का हल्की यहाँ पे कुछ जानकारी देखी थी। अब थोड़ा सा ऐसे पढ़ना पड़ेगा। कुछ 4 प्रतिवर्त क्रियाओं के बारे में देखा था, मस्तिष्क के बारे में यहाँ जाना था, और यहाँ एक कुछ महीनों के बारे में देखा था, कौन से महीने में क्या काम करता है, यहाँ हमने कुछ क्लासिफिकेशन देखा था। मानसिक विकास के बारे में हमने यहाँ पे संवेदना के बारे में पढ़ा था, यहाँ प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ा था, और यहाँ संवेदना प्रत्यक्षीकरण अंतर्ज्ञान यहाँ प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, और यहाँ हमने चिंतन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चिंतन को पढ़ने के बाद हम चिंतन के प्रकारों को पढ़े थे। चिंतन के बारे में सब कुछ हमने जहाँ डिटेल से देखा था। अब थोड़ा सा फास्टली करना होगा, चिंतन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखा हमने, और यहाँ हमने तर्क के बारे में पढ़ा। फिर हम यहाँ पे मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। मैं जानती हूँ थोड़ा सा आपको बस याद कर लो, है ना, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। अब अगले सेशन में देखोगा तो थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे वो वाली चीजें। मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पूरा मेमोरी के बारे में कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन विस्मृति को लेकर के होता है। उसके बाद अपने चैलेंज स्मृति 88 देखा ना, बस 2 पेज, तो ये अपने बस मेमोरी हो गया। अब यहाँ से समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। उसके बाद यहाँ से अपन कल्पना पढ़ते हैं। यहाँ फिर अपन अगले फ्लोर पे पढ़ा, फिर अपने कल्पना के बारे में पढ़ा, सहानुभूति के बारे में, फिर कल्पना की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। मतलब फिर अपने मानसिक विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, मानसिक विकास में कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है ये सब जानते हैं अपन। 88 पेज नंबर में बेसिकली हमने यहाँ क्या जाना था, तो बेसिकली 88 पेज नंबर में हमने सामाजिक विकास शुरू कर दिया, है ना। मानसिक विकास के बाद सामाजिक सोशल विकास, उसके अर्थ और परिभाषा क्या होती है, तो अर्थ और परिभाषा को जाना हमने, और फिर सामाजिक विकास की बारे में देखा कि बच्चा कौन से महीने क्या क्या करता है, गुस्सा कब करता है, प्रेम करता है, ये सब यहाँ पे हमने जाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब कुछ समय बाकी है तो कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें देख लेते हैं। चलो सामाजिक विकास के बारे में देखिए बच्चा क्या करता है। यहाँ पे कौन सी आपको सबसे अच्छी बात लगी, मुस्कुराने का, सामाजिक मुस्कुराने का प्रारंभ चार कब मुस्कुराने लगता है बच्चा, 3 महीने का होता है। माँ को पहचानना, दूर जाने पर रोना, ये 3 महीने माँ को पहचानता। अच्छी अच्छी बातें देख लो, देखो। और 4 से सहानुभूति, अनुभूति का भाव आ जाता है, प्रेम क्रोध में व्यवहार को समझने। 5 महीने का बच्चा आप प्यार से बात करो, गुस्से से समझने लगता है, मना किए जाने का काम नहीं करता 1 साल का होते होते, है ना। तो इस तरह के ध्यान रखो कि 5 साल वाला बच्चा, और जो बढ़िया सा लग रहा है, कौन दूसरे बच्चों के साथ खेलना समझ, मतलब 3 साल का होती है बच्चा, क्योंकि 3 साल में सामाजिकरण आ जाता है बच्चे में,
ठीक है। और पहला सामाजिक व्यवहार कब होता है? 3 महीने का होता है, जब 3 साल में पूरा अच्छे से सामाजिक गिना जाए। 3 महीने का पहला सामाजिक व्यवहार। अब यहाँ आपको क्या अच्छा लग रहा है कि बच्चे में सामाजिक व्यवहार कौन सा अच्छा लग रहा है कि सहयोग है, प्रेम है, पराश्रयता है, लज्जा, ईर्षा। देखो जलन कब आती है उसमें? 1 साल का होता है तो बात ही। और बाकी बस इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास बातें ही नहीं। तो इस तरीके से हमने ना बहुत सारी चीजों को एक साथ काउंट करने की कोशिश करी, हल्का हल्का से जाने, क्योंकि इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको खाली इसमें ना लोकेशन बताई लास्ट वाले पेजों की, क्योंकि इससे पहले अपन डिटेल से पढ़ चुके। ओके, तो इस तरीके से हमने ये वाला सेकंड फ्लोर कंप्लीट करा। अब मिलेंगे अपन थर्ड फ्लोर में, जो कि हमारा लास्ट फ्लोर रहने वाला। ठीक है।